क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो नंबर है 306 और 65 इसका एचसीएफ 9 है आपका। यहाँ पे आपको 9 एचसीएफ दिया गया है दोनों नंबर का, एचसीएफ इज इक्वल टू 9 और हमारे पास नंबर है, इस नंबर को हम नाम देंगे ए नंबर आपका हो जाएगा 306 और बी जो नंबर यानी कि सेकंड नंबर बी है जो कि 657। आपको इसमें एलसीएम बताना है, एलसीएम इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा और साथ ही उसको याद भी करना है। फॉर्मूला आपका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होती है प्रोडक्ट होता है वो हमेशा नंबर के प्रोडक्ट के इज इक्वल टू आता है। और अगर आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना हो तब एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। जो नंबर का प्रोडक्ट है उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दें। अब हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 306, हमारे पास नंबर है यहाँ पे 306 और सेकंड नंबर है हमारे पास 657 और डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ आपका कितना है 9 है, आपको गिवन है यहाँ पे 9। यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे, 9 3 जा 27 और कितना बचा 4, 9 20 ये 3 बचा आपका, 9 4 जा 36। तो आपका एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 34 इंटू 657। अब आप 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 657 मल्टीप्लाई बाय 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 1 16 17, 3 6 जा 18 और 1 19। अब यहाँ पे इसको आप ऐड करोगे, 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 और 1 12 और 1 1 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। 22,338 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें हमें बताया गया है कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 6 की पावर n, क्या n की किसी वैल्यू के लिए, जबकि n जो है आपका नेचुरल नंबर है यानी कि n जैसे कि हम 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हम पुट करते हैं इसमें नेचुरल नंबर, तो क्या उसके लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे यह एंड विद 0 होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका 0 हो पाएगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। यूनिट डिजिट से मीन्स आप समझ रहे होंगे जैसे कोई नंबर मैंने लिखा 240, तो ये जो 240 है ये एंड विद 0 हो रहा है, या फिर 2460 तो ये भी एंड विद 0 है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर हम एन की कोई वैल्यू पुट करते हैं और एन की वैल्यू पुट करने पर क्या ये 0 से एंड होगा, क्या इसका यूनिट डिजिट आपका 0 होगा या फिर नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो ये करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसी नंबर को एंड विद द डिजिट ऑफ 0, एंड विद द डिजिट 0, एंड विद द डिजिट 0 के लिए कोई जो नंबर होता है अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो वो नंबर हमेशा 2 इंटू 5, उसमें एक फैक्टर ये होना चाहिए, 2 और 5 जो है उसके अंदर फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 और 5 उसके अंदर फैक्टर होगा तभी वो एंड विद 0 हो पाएगा, अदरवाइज 0 से कभी एंड नहीं होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन है आपका 6 की पावर n। तो हमने क्या किया यहाँ पे 6 के फैक्टर किए, 6 के फैक्टर हमारे आए 2 इंटू 3 और इसकी पावर n। सो आपके फैक्टर बनते हैं यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। मैंने कहा था कि भाई एंड विद 0 तभी होगा जब इसमें 2 इंटू 5 होगा, 2 और 5 की फॉर्म में कोई फैक्टर आएंगे तभी ये एंड विद 0 होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो 6 की पावर n नॉट एंड विद 0, ये कभी भी 0 के साथ में एंड नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में इसमें कोई भी फैक्टर नहीं आया है, इसलिए ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमारे नंबर दिए गए हैं ये नंबर हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर। तो पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
प्राइम नंबर वो होते हैं दे हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। एक तो उसमें वन होगा फैक्टर और दूसरा इटसेल्फ, वो खुद ही अपने आप में फैक्टर होगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे टू हमारा प्राइम नंबर है, तो अगर आप 2 के फैक्टर करते हो तो 2 का फैक्टर आपका 1 इंटू 2 होगा। इसके अंदर सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा 2, जो कि वो खुद में होगा। जैसे कि आपका 3 है, तो 3 में आप अगर फैक्टर करते हो तो यहाँ पे 1 होगा और इंटू में 3 होगा, 1 है और 3 है, ये 1 और इटसेल्फ में, इट मीन्स क्या हुआ, ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के अंदर हमारा 1 इंटू 2 इंटू 2, अब यहाँ पे हमारा इसके फैक्टर 1 तो हुआ और 2 भी हुआ और ये भी 2 हुआ, तो यहाँ पे 1 और इटसेल्फ को छोड़कर अदर भी फैक्टर हो चुके हैं, तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करते हैं, तो 5 में अगर आप यहाँ देखते हो तो 5 में 1 इंटू 5, ओनली 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5 इटसेल्फ, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ में। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके अंदर 1 और इटसेल्फ को छोड़कर अदर भी कोई फैक्टर उसके अंदर आ जाते हैं, तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, इस बात को एक्सप्लेन करना है और है तो क्यों है। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से हम 13 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बिकॉज ये बीच में प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ पे 13 को कॉमन लिया और 13 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 7 इंटू 11, 13 हमारा कॉमन आ गया, इंटू में 1 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन हुआ तो ये भी आपका 1 बचा। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 जा 77, ये आपका 77 और प्लस 1 हो गया है। अब यहाँ पे 13 इंटू 77 प्लस 1 आपका 78 हो गया है। अब हम इसके अगर फैक्टर करें, वैसे तो ये अपने आप में 2 अलग अलग फैक्टर हो चुके हैं 1 को और इटसेल्फ को छोड़कर, बट अगर हम यहाँ पे और भी फैक्टर करते हैं तो 13 और इंटू 78 के फैक्टर करते हैं तो ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 13, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के अलग अलग फैक्टर आ चुके हैं, 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, तो वी कैन से दैट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में हमसे दिए गए हैं यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, 5 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 हमारा कॉमन आ गया तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और इंटू 7 6 जा 44, 24 और 42 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, इसको हम ऐड करेंगे 8 6 4 10 एंड 9 1 10, तो ये आपका आ जाएगा 1008 और प्लस 1, 5 इंटू 1008 प्लस 1 आपका हो जाएगा 1009। अब यहाँ पे भी हमारे 2 डिफरेंट फैक्टर आ चुके हैं, एक 5 है और दूसरा 1009, सो ये भी क्या होगा, आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। इसलिए हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो है वो एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। Number 7 is there is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose that both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है और इस सर्कुलर ग्राउंड में जो सर्कुलर पाथ है, इससे सपोज दैट यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है दौड़ना और ये 18 मिनट में पूरा एक राउंड लगा लेती है। सोनिया जो 18 मिनट में राउंड लगा लेती है पूरा एक, और वहीं पे रवि शुरू करता है और रवि जो है इसी सर्कुलर पाथ का एक राउंड पूरा 12 मिनट में लगा लेता है। दोनों जो है वो यहाँ से साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितनी देर के बाद ऐसा होगा कि जब रवि सोनिया को क्रॉस करेगा,
कि रवि सोनिया, यानी कि दोनों के दोनों कितनी देर के बाद सेम ही पॉइंट पे आ जाएंगे, रवि और सोनिया। तो इसको हमें बताना है कि वो कितनी मिनट के बाद फिर से एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ सोनिया टाइम टेकन 18, रवि टाइम टेकन 12। जब भी हमें कोई ऐसी चीजें बताई जाएं कि भाई ये किसी एक पॉइंट से कर रहा है, या फिर कभी कभी आपका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ट्रैफिक लाइट जो है, ये लाइट आपकी 2 सेकंड के बाद चलती है और ये 3 के और ये आफ्टर 5 सेकंड, तो कितनी देर के बाद ये तीनों लाइट एक साथ चलेंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इनके लिए हमें क्या करना होता है कि इनका जो ये टाइम दिया होता है उसी का हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। सो वी फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 18 और 12 का 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो ये दोनों के दोनों जो है फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद में मिल जाएंगे।